इस सरकार से तो कोई उम्मीद है नहीं केजरीवाल से, क्योंकि क्या है कि इनका सिर्फ एजेंडा लोगों को बरगलाना है। आपको सारे रास्ते टूटे हुए मिलेंगे, नालियां टूटी हुई मिलेंगी, आपको सारा पानी भरा हुआ मिलेगा। रूप कुमार विधायक के तौर पे कैसे? बिल्कुल वो तो जनता से 10 में से कितने नंबर? 0। 2 रोटी घर से लिया, मास्टर जी ने घेर के बैठा दिया। कौन उनको पढ़ा रहा है, कौन उनको शिक्षा दे रहा है? 10-10 साल 12-12 साल जब से इनकी सरकार होगी, इससे पहले के रोड बने हुए हैं, आज तक वो रोड नहीं बन पाए दोबारा। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? PWD का नाला है, इस तरह से ओवरफ्लो हो रहे हैं, लोग गड्ढों में गिर रहे हैं। और जल बोर्ड का पानी नहीं आता, अगर कहीं आ भी रहा है तो जहाँ भी जल भराव से जहाँ गंदा पानी नालियों में जा रहा है, वो पानी उनको मिल रहा है, जिसका वो इस्तेमाल जो है कपड़े धोने तक के लिए नहीं कर सकते। नमस्ते, मेरा नाम नीतीश ठाकुर है। एक बार फिर आप जनहित टाइम्स देखना शुरू कर चुके हैं। इस वक्त मैं दिल्ली में हूँ और ये दिल्ली का कोंडली विधानसभा है। विधानसभा चुनाव जल्द ही शुरू होने वाले हैं दिल्ली में। ऐसे में हम इस क्षेत्र के बारे में जब जानने के लिए निकले तो अभी हमने एक वीडियो पहले भी की थी कि स्कूल की दीवार गिर जाती है और यहाँ के विधायक साहब को खबर तक नहीं होती है। और अब दोबारा से हमारे साथ यहाँ पे कोंडली विधानसभा के काफी सारे लोग जुटे हैं। क्या कहेंगे? सबसे पहले तो स्वतंत्रता दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। बिल्कुल बिल्कुल, आपको भी और मैं समस्त देशवासियों को जो ये 78वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और आज मैंने जो मोदी जी का भाषण सुना, उसके से एक रोड मैप जो तैयार हुआ है भारत के लिए, कहीं ना कहीं अगर मैं कहता हूँ कि भारत के सभी देशवासी अगर उसको अमल करेंगे तो जल्द ही हम जो है विकसित राष्ट्र से जो है विकसित राष्ट्र बनने के लिए तैयार हैं। अच्छा। तो ये मैं विकसित राष्ट्र बनने की आप बात कर रहे हैं, लेकिन मैं ठीक पीछे देख रहा हूँ यहाँ पे कोंडली विधानसभा है। ये यहाँ पे देखिए पूरा पानी इकट्ठा हुआ है। क्या कहेंगे, विधायक साहब काम कर रहे हैं कि नहीं? बिल्कुल, ये दिल्ली का दुर्भाग्य है कि दिल्ली के अंदर एक ऐसी सरकार बैठी है जो लोगों को जो एक जैसे लालच देके, जैसे हम छोटे बच्चों को कई बार आपने देखा होगा कि जैसे कोई रिश्तेदार वगैरह आता है कि तो जो उनको विदाई वगैरह जैसे देके जाता है, तो कई बार कोई ज़्यादा विदाई दे जाता है, तो उससे उस विदाई को लेने के लिए 100 रुपये अगर कोई देके जाए तो उसको 2 रुपये की लॉलीपॉप देके हमसे 100 रुपये ले लेते हैं। वही काम ये जो दिल्ली में सरकार बैठी है इसने किया है। देश की जो हमारे देश की राजधानी, जिसको एक मैं कह रहा हूँ कि एक देश का एक रोड मैप जो होता है वो देश की राजधानी होती है, और देश की राजधानी की अगर दुर्गति हो तो इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता। लेकिन मैं तो इस सरकार से तो कोई उम्मीद है नहीं केजरीवाल से, क्योंकि क्या है कि इनका सिर्फ एजेंडा लोगों को बरगलाना और लालच देके। अच्छा, आपके विधानसभा से विधायक जो है वो कुलदीप कुमार है। क्या लगता है, कुलदीप कुमार ने कुछ काम किया है या फिर बेड़ा ही गर्क हुआ है? सर मैं कह रहा हूँ साँच को आँच किया, आपके सामने है। ये तो इनका PWD का रोड है यहाँ पर, और ये आज की समस्या नहीं है। ये जब से ये आए हैं इस रोड पे कभी इनका समाधान नहीं कर पाए इस चीज़ के लिए। और सिर्फ यही नहीं, आप पूरे इलाके में आप जब देखेंगे 10-10 साल 12-12 साल जब से इनकी सरकार होगी, उससे पहले के रोड बने हुए हैं, आज तक वो रोड नहीं बन पाए दोबारा। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? सुविधाएं नाम के लिए कोई चीज़ है नहीं, सिर्फ एक लॉलीपॉप मैं बता रहा हूँ ना, वही थोड़ा सा जो है लोगों को दे रखा है। पानी बिजली की क्या वही मैं उसी पे आ रहा हूँ। मैं यही कह रहा हूँ, जो लॉलीपॉप दे रखा है फ्री, नाम फ्री रख रखा है, लेकिन वो चीज़ जब मिल जाए तब उसका फायदा है। अभी आप जाके देखेंगे गांव में या उधर कॉलोनी में त्राहिमाम मचा हुआ, जबकि बरसात के मौसम में पानी की कभी कोई कमी नहीं होती थी। लेकिन इस बरसात के मौसम में भी जो है ना, क्योंकि क्या है सब कुछ डिपेंड वो जल बोर्ड के ऊपर है, और जल बोर्ड का पानी नहीं आता, अगर कहीं आ भी रहा है तो जहाँ भी जल भराव से जहाँ गंदा पानी नालियों में जा रहा है, वो पानी उनको मिल रहा है, जिसका वो इस्तेमाल जो है कपड़े धोने तक के लिए नहीं कर सकते। इससे बुरा हाल क्या हो सकता है? अभी पीछे भी जो है कॉलोनी के काफ़ी लोग हमारे पास भी आए, हमने तो यही निवेदन किया, क्या नाम जो जल बोर्ड के अधिकारी हैं, भी कम से कम जनता के लिए कुछ तो कर लीजिए। कम से कम आप चाहे इनसे पैसे ले लीजिए। जनता खुद ये कहने को तैयार है कि अब तो ये कहने लगी है कि भैया हमसे पैसे ले लो, लेकिन कम से कम हमें सुविधाएं तो दे दो, हमें पानी तो दे दो। जब पानी नहीं मिलेगा तो फ्री और पैसे का मतलब क्या रह गया? तो ये बड़ा दुर्भाग्य है इस चीज़ के लिए। शिक्षा की बड़ी बात चलती है, तो आपके यहाँ के स्कूलों की क्या हालत? बिल्कुल, अभी आपको मैं बता दूं, कुछ दिन पहले अभी स्कूल की दीवार गिर गई वहाँ पर। ये तो ये है कि शुक्रवारों की छुट्टी का समय था, वहाँ पर कोई यातायात नहीं हुआ, लेकिन वहाँ पर जो बाहर की कुछ लोगों की गाड़ियाँ खड़ी थी वो बहुत क्षतिग्रस्त हो गई। 8 गाड़ियाँ क्षतिग्रस्त हो गई। मैं कहता हूँ आप सोचिए, अगर वो स्कूल चल रहा होता उस समय, अगर वो हादसा हुआ होता तो क्या स्थिति होती, आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। लेकिन सब ये है कि अपनी मस्ती में मस्त है, सिर्फ फोटोग्राफी कराने में मस्त है, दूसरे के काम में जाके वहाँ पे टांग अड़ाना। अभी यहाँ पर IGL की लाइन डली हुई है, आप देखेंगे पीछे यहाँ पर ये, तो इसको रोकने के लिए जो है सब कुलदीप कुमार के जो लोग यहाँ पर आके खड़े हो गए कि भाई ये काम मत करिए। क्यों? ये सब काम किसी का पर्सनल थोड़ी ना, ये सब सरकारी काम हो रहा है। LG के निर्देश पे जो है उन्होंने बोला है कि भाई हमें अगस्त एंड तक जो है गांव में जो है IGL का कनेक्शन देने हैं, लोगों को सुविधाएं देनी है। लेकिन इनको दर्द उस चीज़ का कि सुविधाएं क्यों दे रहे हैं। हमने भी निवेदन किया कि गांव में जो है ये रोड बनने के बाद पहले जो अगर ये चीज़ें हो जाएं, क्योंकि अभी ग्रामोदय अभियान के तहत जो यहाँ पर जो है
DDA ने जो है MCD को कुछ फंड इशू किया है, तो ये रोड बनने का प्रस्ताव पास हो चुका है। अभी आप देख रहे हैं काम भी शुरू हो चुका है उस चीज के लिए। अब उसी को लेके हमारा सिर्फ ये डर था कि कम से कम 10-15 साल बाद तो रोड बन रहा है। कुलदीप कुमार विधायक के तौर पे कैसे? नहीं, बिल्कुल वो तो जनता से 10 में से कितने नंबर? 0 नंबर। आप बड़ा, अगर मैं कहता हूँ अगर माइनस का भी कुछ होता है तो उसमें हम माइनस भी कर सकते हैं। अच्छा। क्योंकि जो चीजें थी कम से कम उसको संभाल के तो रख सकते। अगर आप बढ़ा नहीं सकते, कम से कम जो चीजें संसाधन मिले आपको उतना बरकरार तो रख सकते थे, लेकिन आपने जोड़ने की बजाय उनको भी घटा दिया। जी, क्या कहेंगे, कैसे लगते हैं आपको आपके विधायक? सुनील भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर 0 से भी नीचे कोई नंबर होता ना विधायक के लिए, तो वो हम उसको देंगे, क्योंकि यहाँ कोई काम या कोई चीज नजर नहीं आ रही। आप देखिए, आप शुरू से थाना गाजीपुर का जो पूरा पेपर मार्केट का एरिया, वहाँ से शुरू करिए और फिर आप मुल्ला कॉलोनी आ जाइए, राजवीर कॉलोनी आ जाइए, घड़ोली आ जाइए, पूरा कोंडली आ जाइए। आपको सारे रास्ते टूटे हुए मिलेंगे, नालियाँ टूटी हुई मिलेंगी, आपको सारा पानी भरा हुआ मिलेगा। और इतना पानी भरा हुआ मिलेगा कि एक मतलब यहाँ पे कोई चीज नजर ही नहीं आती कि यहाँ पे मतलब कोई चीज है। और दूसरा सबसे बड़ी बात यह है, हमें तो यही समझ में नहीं आता, अगर दिल्ली जल बोर्ड को कहो निगम पार्षद का काम है, निगम पार्षद को कहो विधायक का काम है, विधायक को कहो PWD का काम है, PWD को कहो जी ये तो सांसद जी का काम है। हमें यही समझ में नहीं आता कि काम किसका है। जब हम लोग जो है वोट देके लोगों को चुनते हैं, इनको चुनते तो इसलिए ना ये हमारे काम कराएं, लेकिन ये हमें जवाब देते हैं जी ये मेरे अंडर में नहीं है, ये तो विधायक के अंडर में है। तो ये सब चीजें मतलब किस लिए हो रही हैं? क्या कहेंगे, क्या लग रहा है आपको? कुलदीप कुमार जी कैसे विधायक हैं? आप दिल्ली चुनाव आने वाले, फिर आएंगे कि नहीं? सुनिए आपके माध्यम से बहुत अच्छी बात कही। अभी जो ये मास्टर जी कह रहे थे, आप इसको क्या बहुत बड़ा चर्चा में दिखाएंगे। दिल्ली के सरकार जो कहती है ना स्कूलों के बारे में, शिक्षा के बारे में, जरा मेरे को बताया कि किस दिन वो MLA कौन से घड़ौली गांव के स्कूल में आया था या उसने दिखाया था प्राइमरी स्कूल में देखो इतनी अच्छी शिक्षा हो रही है? कहाँ है? 0। अरे स्कूल के अंदर चला गया बच्चा है, 2 रोटी घर चली आया, मास्टर जी ने घेर के बैठा दिया। कौन उनको पढ़ा रहा है? कौन उनको शिक्षा दे रहा है? बताइए। कभी देखा वो विधायक ने आकर के बात करते हैं? अरे वो तो ठीक है, 2 स्कूल या 3 स्कूल कहीं होंगे जहां वो कोई पढ़ाता होगा। हमारे घड़ौली क्षेत्र में, इस गांव में इतने बड़े में सरकारी स्कूल है। मैंने अपने पोते का एडमिशन कराया, वो मास्टर जी उसको कबूतर लिखना नहीं सिखा पाया। क्या कहेंगे आप? बताइए, आप कहिए, बताइए क्या कहेंगे आप? है घड़ौली गांव आने के लिए 2 घंटा आने के लिए लगता, 2 घंटा जाने के लिए सुबह। कोई फुटपाथ बीच में नहीं, रोड पे गली में कहीं भी इतना की तरफ इतना जाम लगता है सर, इतना जाम लगता है सर। देखिए आप इस चीज को तो दिखाओ कि 2-2 घंटा। तो विधायक साहब के पास ये समस्या लेके जाते हैं कि नहीं आप? क्यों, कितनी बार उनको बोला यहाँ पर आए, कौन करते हैं? को कहता मेरे हाथ में नहीं है, मेरा हाथ। अरे हाथ में किसके में? कुलदीप कुमार तो सांसद भी शायद लड़े हुए हैं, कह रहे बड़ा जबरदस्त सर। 62 साल उम्र होगी मेरी एज। कौन कहता ये पेंसिल बांधी, ये वो करा? 0 नथिंग। मैं मजदूर आदमी और 0 है, कोई पेंसिल नहीं है, कुछ नहीं है सर बुजुर्ग लोग का है। नहीं, कुलदीप कुमार तो कहते हैं सांसदी लड़े हुए, बड़े महान नेता बताते हैं अपने आप को लिस्टों में। सांसदी तो मैं ये बता दूं आपको, आम आदमी पार्टी जब से दिल्ली में आई है, जब से लोग परेशान है जी, और सब जगह बिल्डोजर का चल रहा है और आधी दिल्ली परेशान है। बलसवा डेयरी फार्म है हमारा। कल ऑर्डर, जबकि जज साहब ने भी ये कह दिया था हाई कोर्ट के कि अभी इनको 16 तारीख तक रोका जाए। वो परसों बिल्डोजर लेके पहुंच गए MCD जी, पर वहाँ पे हम किसान लोग हैं जी, किसानों ने विरोध करा, हमने बिल्डोजर चलने नहीं दिया वहाँ। तो आम आदमी तो जब से MCD में आई है बिल्कुल भ्रष्ट हो चुकी है। पूरी दिल्ली के लोगों को परेशान करा हुआ है। मतलब परेशानी है आप लोग भी इसी विधानसभा से आ रहे हैं? हम कोंडली विधानसभा से हैं। आप यहाँ सामने देखिए, ये PWD का नाला है, इस तरह से ओवरफ्लो हो रहे हैं, लोग गड्ढों में गिर रहे हैं। अभी यहाँ कोने पे, फेस 3 कोने पे एक माँ और बच्चा इन्हीं की लापरवाही से मरा है। और उसी को अगर आप काम देख सकते हैं कितना भ्रष्टाचार चल रहा है। और इस बार जनता ने मन बना लिया है, भ्रष्टाचार पे ही चोट होगी इनके। अच्छा, हाँ। तो विधायक साहब लौट रहे हैं कि नहीं लौट रहे हैं? अब आप खुद जान सकते हैं इनका काम यहाँ देखिए, आपका काम यहाँ देखिए, PWD का नाला हो। सबसे बड़ी मेन समस्या, ट्रैक्टर इतना अनऑथराइज चल रहा है, नंबर नहीं होता ट्रैक्टर के ऊपर। ये मलबा देखिए, कितने लाख ट्रॉली ट्रैक्टर ने मलबा डाला हुआ है यहाँ पर सर, है। ये बिन कोई नंबर भी नहीं है उसपे। दिल्ली सरकार, गवर्नमेंट ने बंद करा हुआ है कि भाई ट्रैक्टर तो अनऑथराइज किसी काम के लिए अलाउड नहीं है। पर यहाँ तो सर 1 लाख ट्रैक्टर चला हुआ है इस क्षेत्र में, 1 लाख।
बिना केवल नंबर इस के। क्षेत्र में? केवल इस क्षेत्र में बिना नंबर के ट्रैक्टर की ट्रॉली पे नंबर नहीं होगा। और यही कारण है SHO साहब को, यही कारण है सड़कें बर्बाद होने का। जी ये मलबा डाल जाते हैं, तोड़ फोड़ देखिए दुनिया। इस बार विधायक जी को जिता रहे हैं कि नहीं जिता रहे? नहीं, जीरो। आप बताइए क्या कहेंगे कि जीत पाएंगे इस बार कुलदीप? नहीं जीत पाएंगे सर, मैं पहले भी विरोध किया था, अभी भी विरोध करेंगे। पानी क्या कह रहे हैं? जो इस क्षेत्र का विधायक हो, उसी क्षेत्र में 1700 वोटों से हार हो जाए तो क्या वो MLA जीत जाएंगे दोबारा? PWD अभी भाई हमारे बिलाल अंसारी जो अमन कमेटी के चेयरमैन है, उन्होंने बोला था कि PWD वो निगम पार्षद के अंदर में नहीं आता, मगर झाड़ू के ही MLA और काउंसलर हैं। अभी यहाँ देखो तो यहाँ से लेकर मदर डेयरी तक पानी पूरा, और फिर एक कोंडली मोड़ पड़ता है पुलिया, यहाँ से यहाँ तक लोग निकलने में दिक्कत हो जाती है। और दूसरी बात यह है, कई बार तो करंट उतर चुका है लाइट में इस पानी के कारण। और आप देखो ना, आगे देखो, एक तो कूड़ादान तो फिर वहाँ है ही है, दूसरा कूड़ादान यहाँ बना दिया। 2014 से जो 60 साल वाली पेंसिल थी, इसी सरकार ने खत्म कर दी। 10 में से कितने नंबर कुलदीप कुमार? 10 में से मेरे हिसाब से तो जी 0 से 0 ही है। बताइए। तो आपने देखा कि इस विधानसभा क्षेत्र के जो विधायक हैं कुलदीप कुमार, उनको लेकर के यहाँ की जनता क्या सोचती है, कार्यों को किस प्रकार से गिनवाया गया, कि क्या क्या गलत कार्य हुए उनके कार्यकाल में। बाकी आपकी हिस्से के क्या राय है वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।